Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today, we are going to learn about a new topic from your EVS book, which is cooking food. So, in order to understand what it means, we will be discussing some subtopics given in the textbook. The first thing we will talk about is raw food. After that, we will talk about cooked food. Then, we will talk about ways of cooking food. And at the end, we will talk about cooking utensils. Let's start with a brief discussion. Since we all know cooking food, it means khana banana, khana pakana. We all need food to live. It gives us energy to work and play. This is something which we all know. This is something which is very known to all of us that we need food. And why do we need food? We need food to survive. अगर हमें जिंदा रहना है, for that we need to take food. So this is something very basic and this is something we all know. It gives us energy to work and play. इट्स ओनली जब हम खाना खाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है कुछ काम करने के लिए या फिर खेलने के लिए. इट्स एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ. इट कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस. ऑल्सो इफ़ वी वांट कि हम स्ट्रॉन्ग बने, दिन ब दिन हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं, हमारी हाइट बढ़े, उसके लिए भी क्या ज़रूरी है? उसके लिए भी फूड ज़रूरी है. एंड जब भी हम खाना खाएंगे तभी हम तंदुरुस्त या फिर सेहतमंद हो सकते हैं. प्लस ये हमें बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट भी करता है. सो बेसिकली जो फूड है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, दैट्स वेरी एसेंशियल टू अस. नाउ वी विल टॉक अबाउट रॉ फूड. रॉ फूड मीन्स कच्चा. जो कच्चा खाना होता है उसके बारे में हम आज जानेंगे. मोस्ट फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ. बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स है जो हम कच्चा ही खाते हैं. फ्रूट्स ऑलमोस्ट हम सारे कच्चा ही खाते हैं, बट देयर आर ऑल्सो सम वेजिटेबल्स जो हम कच्चा ही खाते हैं, बिना पकाए खाते हैं. दे आर कॉल्ड एज रॉ फूड. सो ऐसा कोई भी फूड जो है जो हम कच्चा ही खाते हैं, जिसको हम पका के नहीं खाते हैं, ऐसे फूड को हम रॉ फूड कहते हैं. वी मस्ट वॉश दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थॉरोली बिफोर कटिंग दैम. और हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमें ये फ्रूट्स है या फिर वेजिटेबल्स है ये खाने होंगे तो हमें इसको पहले धोना चाहिए, उसके बाद कट करना चाहिए और उसके बाद खाना चाहिए. But sometimes what we do is when we wash them after cutting, many minerals and vitamins gets washed away. जब हम कभी पहले तो इनको कट करते हैं, उसके बाद उनको धोते हैं, फिर खाते हैं, उससे क्या होता है? जो भी उनमें मिनरल्स होती हैं या विटामिन्स होती है या भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो हमें फूड दे सकता था वो ख़त्म हो जाता है. बिकॉज जो भी इनके ये मिनरल्स होते हैं या विटामिन्स होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं उस धोने के साथ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें क्या करना चाहिए? जो भी हम फ्रूट्स लेते हैं या वेजिटेबल्स लेते हैं, हमें पहले उनको जब भी हम मार्केट से लाएंगे वी शुड वॉश देम, उसके बाद उनको कट करना चाहिए और उसके बाद उनको खाना चाहिए. So this was all about raw food. Now coming to cooked food. You know that most of the food is cooked before we eat. Example, rice, wheat, maize, pulses, potato, brinjal need to be cooked before eating. These are called cooked food. So the rest of the food जिसको हम पका के खाते हैं, वो चाहे चावल हो, दाल हो, कोई सब्ज़ी हो, आलू हो, टमाटर हो, गेहूँ हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम पका के खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कुक्ड फूड कहते हैं. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ये फूड को कुक क्यों करते हैं? अगर हम रॉ भी खा सकते हैं तो व्हाई डू वी कुक फूड? द आंसर फॉर दैट इज़ वी कुक टू मेक इट टेस्टी. हम ये इसलिए करते हैं जस्ट टू मेक इट टेस्टी. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ, आप पहले तो एक रॉ पोटैटो खाओ, उसके बाद आप एक कुक्ड पोटैटो खाओ, तो आपको टेस्ट किस में ज़्यादा आएगा? ऑब्वियसली आपको कुक्ड पोटैटो में टेस्ट आएगा. तो ऐसे बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिनको जब हम कुक करते हैं तो उनका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है. सो फॉर दैट रीज़न व्हाट वी डू इज़ हम उनको कुक करते हैं. सो एक रीज़न ये कुक करने का है दैट उससे टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है. दूसरा, सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. एग्जाम्पल, राइस है, जब वो रॉ होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन जब भी हम उसको एक बारी पकाते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है. सो एक दूसरा रीज़न है खाना पकाने का कि जो भी फूड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, उससे क्या होगा? डाइजेस्ट करने में आसानी होती है या हज़म करने में आसानी होती है. थर्ड,
kills the germs that may be present in raw food. रॉ फूड में अगर कभी कभार कोई जर्म्स हो सकते हैं जिससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं, तो जब हम उसको कुक करते हैं उसकी वजह से जो वो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, और वो फिर उससे फिर हमें कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीज़ नहीं हो सकती है। सो जो मेन 3 रीज़न्स फूड को कुक करने के हैं, पहला है टेस्ट इससे बढ़ जाता है, टू मेक इट टेस्टी। सेकंड कि सॉफ्ट हो जाता है, इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। एंड थर्ड कि जो जर्म्स अगर होंगे रॉ फूड में वो मर जाते हैं जब हम उसको कुक करते हैं। सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश एंड पी कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड। फिर कुछ ऐसे भी वेजिटेबल्स है एंड इवन कैरेट, सॉरी ऐसे फ्रूट्स तो है ही जो हम ऐसे ही खाते हैं, रॉ खाते हैं, बट कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी है जिनको चाहे हम रॉ करके खाएं या तो हम कुक करके खाएं। अगर वो रॉ होंगे तब भी खा सकते हैं, अगर वो कुक करके होंगे, पका के होंगे, तब भी खा सकते हैं। जैसे कैरेट, गाजर है, मूली है, मटर है, इवन टमाटर है। तो ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स है जो जिनको हम एज अ रॉ भी खा सकते हैं एंड कुक भी। नाउ इट्स वेज ऑफ कुकिंग फूड, कि हम कैसे खाना पकाते हैं। द फर्स्ट वन इज रोस्टिंग। We cook flesh, paneer tikka, and popcorn by roasting. We also make chapatis by roasting. रोस्टिंग हम कहते हैं भुनना, यानी जब हम डायरेक्टली जो भी चीज़ हमें पकानी होती है उसको डायरेक्टली आग पे रखेंगे या गर्म जो जो भी हीट होगा उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रखेंगे, उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। जैसे कभी कभार जब हम मटन जो है उसको रोस्ट करके खाते हैं, चिकन जो है उसको रोस्ट करके खाते हैं, पनीर टिक्का है, पनीर जो है उसको रोस्ट करके खाते हैं। इवन जो हम रोटियां बनाते हैं वो भी रोस्ट करके ही खाते हैं। सो रोस्ट करना जो होता है इट मीन्स जब हम डायरेक्टली जो चीज़ हमें पकानी होगी उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में रखेंगे आग के या फिर हीट के, उसको रोस्टिंग कहते हैं, और ये एक तरीका है खाना पकाने का। आफ्टर दैट इज बॉइलिंग एंड स्टीमिंग। वी कुक राइस, पल्स एंड पोटैटोज बाय बॉइलिंग एंड स्टीमिंग। ऐसे भी बहुत सारी ऐसे फूड है जिनको हम बॉईल करके खाते हैं, जैसे राइस है, जैसे पल्सेस दाल है, जैसे पोटैटो है, जैसे एग है। तो इनको उबाल के हम खाते हैं। या फिर कुछ ऐसे फूड कुछ ऐसा फूड भी होता है जिसको हम स्टीम करके खाते हैं। दाल को भी स्टीम करके खा सकते हैं, वेजिटेबल कोई ऐसा होता है तो उसको भी हम स्टीम करके खा सकते हैं। सो ये भी एक तरीका है फूड पकाने का। After that is deep frying. We cook puris, pakoras and french fries by deep frying. यानी जब हम तेल में फ्राइंग मीन्स तलना, तो जब हम तेल में कोई चीज़ जो होते हैं वो फ्राई करते हैं, उससे क्या होता है जो भी हम पकाते हैं वो क्रिस्पी हो जाता है, यानी वो करकरा हो जाता है। तो उसको हम डीप फ्राइंग कहते हैं। जैसे पकोड़े आप जो खाते हो, पूरी जो आप खाते हो, चिप्स जो आप खाते हो, ये सब जो होते हैं ये डीप फ्राई करके पकाए या बनाए जाते हैं। आफ्टर दैट इज शैलो फ्राइंग। वी कुक पराठाज एंड डोसाज बाय शैलो फ्राइंग। इसको भी क्या करते हैं, इसको भी तेल में जो हम कोई चीज़ जो फ्राई करते हैं, लेकिन इसको हम उतना फ्राई नहीं करते हैं, बल्कि हम इसको थोड़ा सा कम फ्राई करते हैं, यानी कि वो उतना क्रिस्पी कि वो क्रिस्पी ना हो जाए। इसको हम सॉफ्ट ही रखते हैं, इसको हम क्रिस्पी नहीं बनाते हैं, इसको हम करकरा नहीं बनाते हैं। तो ऐसी फ्राइंग को हम शैलो फ्राइंग का कहते हैं। जैसे पराठा है, डोसा है, एक्सेट्रा। देन इज़ बेकिंग। ब्रेड एंड केक्स आर कुक्ड बाय बेकिंग। बेकिंग हम एक ऐसा तरीका है जब हम जो भी चीज़ हमें बनानी होगी वो हम ऐसे कुक करते हैं कि उसको हम डायरेक्टली हीट नहीं देते हैं, या फिर उसको हम डायरेक्टली जिस चीज़ पे हमें वो पकाना होगा उसको डायरेक्टली उस पे नहीं रखते हैं। तो उस चीज़ को वो तरीका जो है उसको हम बेकिंग कहते हैं। जैसे कि केक्स होते हैं, ब्रेड होते हैं, कुकीज़ होते हैं, पैन केक्स होते हैं, एक्सेट्रा। आई होप दैट्स वेरी मच क्लियर टू यू। देन इट्स कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी जो भी बर्तन हमें किस में यूज़ होते हैं, पकाने में। The objects that you see or use in your kitchen are called cooking utensils. जो भी बर्तन आप किचन में देखते हो या हम यूज़ करते हैं खाना बनाने में, उनको हम cooking utensils कहते हैं। Cooking utensils are made of wood, steel, plastic and clay.
ये बर्तन जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? या तो ये लकड़ी के बने होते हैं, या तो स्टील के, या तो मिट्टी के, या तो प्लास्टिक के। जैसे आप यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स देखे हैं एग्जाम्पल्स, लाइक प्रेशर कुकर है, पैन्स है, सॉस पैन है, सेव है, मिक्सिंग बाउल्स है, मोटर एंड पेसल है, ग्राइंडर है, स्किमर है, स्पून्स एंड मैशर है, पाई पैन है, रोलिंग पैन है। सो ऑल दीज यूटेंसिल्स आर यूज्ड इन कुकिंग. I hope this is very much understood to you. Thank you and have a nice day.